नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में अमेरिका के बाजार की गिरावट का असर आपको नहीं दिखा है। रिकवरी लौटी है शानदार और निफ्टी ऊपर 23,400 तक गया है, लेकिन ऊपर तेजी भी टिकने में असफल रही है। वापस से निफ्टी अभी 23,320 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी 80 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। ये अभी तक का हाल है। करीब 10:30 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सेंसेक्स भी सिमिलरली 0.4% की तेजी में है। निफ्टी 0.33% ऊपर है। बैंक निफ्टी हरे निशान में है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको हल्का लाल निशान दिख रहा है, जहां पे मिड कैप इंडेक्स 0.2% डाउन है, स्मॉल कैप 0.3% डाउन है। मार्केट ब्रेथ 1:1 है ऑलमोस्ट। 1425-30 शेयर्स पॉजिटिव है और 1455 शेयर समथिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय एनएससी पे। पहले मैं आप सभी के साथ बाजार का हाल डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, कल अमेरिका में भयंकर सेल ऑफ था, लेकिन रिकवरी आई वहां पे। जो नेस्डेक इंडेक्स एक समय करीब 700 पॉइंट तक नीचे था, वो बंद हुआ है 250 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, लेकिन रिकवरी बहुत ही शानदार थी। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अमेरिका में डाउ की, तो वो भी रिकवर होकर ही बंद हुआ है। कोई खास गिरावट नहीं दिखी है वहां पे तो। और जो उनके बाजारों में गिरावट थी, उसके पीछे उनके पर्सनल रीजंस हैं, जैसे कि एआई स्टॉक्स में सेलिंग, चिप स्टॉक्स में सेलिंग, स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए फंड रेजिंग इन द मीन लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक करके वहां लगाना चाहते हैं। ये सारी चीजें थी जो कि हमारे बाजार से बिल्कुल रिलेट नहीं करती थी, तो हमारा गिरना नहीं बनता था और हम गिरे भी नहीं। लेकिन तेजी के लिए हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास बायर की कमी है, हमें डर है और चीजें अभी भी अनक्लियर है या फिर अनसर्टेनिटी हाई है। कैसे? यूएस ईरान के बीच में कल प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, लेकिन रात में फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई, जहां पे खबर ये आई कि यूएस का एक अपाचे नामक हेलीकॉप्टर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मार गिराया गया। तो अमेरिका ने कहा कि ये ईरान ने कराया। भाई, ईरान ने हमारे हेलीकॉप्टर में मतलब विस्फोट करा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करा, जिसके बाद ईरान ने भी रेटेलिएट किया और ईरान ने फिर कुवैत, बहरान जैसी जगहों पे भी हमला किया है। और ये सारी कहानी पढ़ोगे तो थोड़ा सा टेंशन फिर से बढ़ते हुए दिख रही है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ये भी कहा था कि अगले 2 से 3 दिन में एक बहुत ही शानदार डील आ सकती है और डील करना ज्यादा अच्छा है बॉम्बिंग से। ये कमेंट्स की वजह से कच्चा तेल कल $90 प्रति बैरल के भी नीचे फिसल गया था। लेकिन जब ये सारे हालात बने दोबारा से अटैक के, इधर अटैक उधर अटैक, तो फिर कच्चा तेल दोबारा ऊपर गया है और इस समय $92 पर बैरल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको इस समय। $92 भी कोई महंगा नहीं लग रहा है कच्चा तेल। देखो, जो हमने भाव देखे हैं उसके हिसाब से हम 92-90 पे तो खुश हो जाते थे, तो अभी भी मेरे को लगता है ये भाव अंडर कंट्रोल ही है। अभी भी मार्केट ऑयल का जो है वो यही मान के चल रहा है कि आने वाली है डील, और इसीलिए शायद अभी तक नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहा है। बट खबरें लगातार आती जा रही हैं अटैक से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक बिग ब्रेकिंग भी अभी आ रही है। यूएस हिट्स बंदर अब्बास, सिरिक एंड जास्क आफ्टर ईरान शूट्स डाउन अपाचे हेलीकॉप्टर। तो यही अपाचे हेलीकॉप्टर की खबर के बाद लगातार अटैक पे अटैक की खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कब मामला सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट कच्चा तेल अभी तक ज्यादा तो नहीं उछला है, $92 प्रति बैरल पे जरूर खड़ा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिका में सेलिंग एआई और चिप स्टॉक्स में अगर है तो देखो, एआई और चिप स्टॉक्स दूसरी कंट्रीज के भी काफी ज्यादा भागे हैं, जैसे कि जापान के भागे हैं। तो निकाई 2.5% आपको नीचे दिख रहा है, यानी वहां भी प्रॉफिट बुकिंग है। शंघाई आधा % नीचे है, ये मैं नहीं कहूंगा ज्यादा कोई खास नीचे है। हैंगसेंग में 1% की गिरावट है। कॉस्पी, साउथ कोरिया का बाजार बहुत वॉलेटाइल है, कल 8% भागा, आज 6.25% नीचे क्रैश। ताइवान का बाजार में 3% की गिरावट है, और ये भी आपको पता है कि तो चिप कंपनी बहुत बड़ी बन गई, ग्लोबल लेवल पे आ गई है, तो यहाँ भी 3% की गिरावट है। यानी चिप स्टॉक्स में और एआई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का असर साफ आपको दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है, आप ये कह सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट के बारे में। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, एसेट्स के बारे में, क्योंकि कल सारा एसेट टूटा था चौतरफा। बिटकॉइन की बात करें
तो कल $60,900 पे चला गया था, अभी $61,234 है, तो अभी भी नीचे ही है, बट कल के लो से हल्का मुझे रिकवर दिख रहा है, लेकिन 1% नीचे शो कर रहा है क्रिप्टो में भी बिटकॉइन। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में एक बार फिर सेलिंग ही है भाई साहब, ये नहीं रुक रहा। सिल्वर आपके लिए $63.6 प्रति आउंस पे पहुंच चुका है, 2.5% अभी फिर से नीचे खड़ा है, और गोल्ड $4,200 के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे ही है, इनफैक्ट ऊपर नहीं है, 2% नीचे आज गोल्ड है कॉमेक्स पे। तो कॉमेक्स पे बड़ी गिरावट आ रही है, गोल्ड सिल्वर में अपने भारतीय बाजार में भी गिरावट है ही, और यहाँ भी रीजन वही लिखा है, गोल्ड ड्रॉप्स एज ऑयल एंड डॉलर राइज ऑन रिन्यूड यूएस ईरान हॉस्टिलिटीज। तो यही अपडेट हर तरफ चल रही है, जिसकी वजह से गिरावट है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में टॉप स्टॉक्स और सेक्टर्स की। एफएमसीजी क्षेत्र आज का स्टार परफॉर्मर है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। फार्मा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आधा % ऊपर है। मेटल क्षेत्र आज नीचे है, 1.2% की गिरावट है। मीडिया एनर्जी में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो डॉम्स आज 6% ऊपर है, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कैप्लिन पॉइंट, एफकॉन्स इंफ्रा और एजिस लॉजिस्टिक में 5 से 6% की तेजी है। टॉप लूजर में आज एचएफसीएल 5% नीचे है, मन्नापुरम 4.25%, मुथूट फाइनेंस 4%, जैन रिसाइकलिंग रिसोर्सेज में भी आपको 3.25% की गिरावट दिख रही है, और हिंडाल्को 3.5% नीचे है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को मीशो लीड कर रहा है, कोई ब्लॉक ट्रेड होगा इसमें, 2,500 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है। बाकी एचडीएफसी बैंक, एचएससीएल और आईसीआईसीआई बैंक में भी टर्नओवर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में आपके लिए 18 स्टॉक्स नेगेटिव है, हिंडाल्को टॉप लूजर है, देन इन्फोसिस इटर्नल में भी गिरावट दिख रही है। 32 पॉजिटिव है, नेशनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ केयर और टाटा कंज्यूमर आपके लिए अच्छी हरियाली में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।